राम राजेश भाई भी आ गए और रामू दुबे जी हैं। देखिए, ऐसा दूध आपको इंडिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा जैसा रामू भैया हमारे आदरणीय श्री रामू दुबे जी हैं। अगर हम लोग इतना फिट और हिट हैं, पूरे दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं, लोगों के लिए लगे रहते हैं, तो इसमें बड़ा योगदान रामू भैया का है। देखिए किस तरह से एकदम साफ सुथरा हाथ धोए हैं और अब रामू भैया जा रहे हैं अपनी गाय को दुहने के लिए। जो हम लोग देखिए बछड़ा छोड़, और ये देखिए खंडा भैया है जो सेवा करते हैं, राजेश भाई साहब हैं जो, और ये देखिए सब गैया सब की सेवा करते हैं। ये बाबा खंडा भैया है जो पूरा अपना पूरा जीवन खंडा भैया अपने अपना इन पशुओं की सेवा में दे दिए हैं। और देखिए ये खोल रहे हैं। और गाय का दूध, जो देसी गाय का दूध होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन जिससे वसा में घुलनशील होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अगर दूध की शुद्धता देखना चाहेंगे, अगर वो हल्का पीला गाढ़ा है तो समझ जाइए वो गाय का अच्छा दूध है, जिसमें बीटा कैरोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है। और इसीलिए यह बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ये दूध गाय का जो दूध है। तो ये देखिए बछड़ा को खोल रहे हैं, जो यहाँ पे रामू भैया के साथ मदद करते हैं काम में। ये देखिए ये पांडे जी हैं और ये रामू भैया हैं। देखिए ये बछड़ा खोल दिया गया है और आप देख रहे होंगे कि सामने हम भी हैं और ये सामने बछड़ा को खोला गया है। और देखिए गैया के पास है, तो ये देखिए ये सारी गाय हैं, इतनी गायें हैं जिनकी सेवा रामू भैया करते हैं। और ये देखिए इस तरह का मतलब एकदम घर के जैसा, जैसा हमने बचपन में दूध खाया था। हमारे पिताजी भी घर में 2 गाय, अक्सर एक गाय और 2 गाय रखा करते थे, जिससे हम लोग को शुद्ध दूध मिलता था। अभी भी वही आदत बनी हुई है। मतलब अगर ऐसा दूध ना मिले तो लगता है जैसे भोजन अधूरा है। ये नेचुरल दूध, हाँ, रामू भैया बता रहे हैं बिल्कुल नेचुरल दूध। सभी लोग हमारे देशवासियों और स्वस्थ रहिए। हाँ रामू भैया, हमें लगता है कि मतलब कितने समय से आप ये कर रहे हैं काम? ये हमारा जो है काफी समय से काम हो गया। जब हम 11-12 साल के थे तब से जानवरों का काम शुरू किए थे। 11-12 साल के रामू भैया रहे हैं, उसी समय से किए हैं। अभी उम्र क्या होगी रामू भैया आपकी? यही होगी 55। अभी 55 बरस की है। और ये देखिए अरमापुर का एक किनारा जहाँ पे रामू भैया का चट्टा है। और रामू भैया की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनका जो दूध है वो बहुत शुद्ध होता है। देखिए घर के जैसा दूध बिल्कुल। और आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे आते हैं और आते ही हमारी ये सुबह की यही शुरुआत होती है। जैसे ही आते हैं सबसे पहले अपने चप्पल को उतार देते हैं। चप्पल को उतारने के बाद यहाँ पे चट्टे में इनके या आस-पास में हम एक्सरसाइज करते हैं। और जो ये चुंबक है, जो एक धरती हमारी एक चुंबक है, इससे चुंबकीय जो गुण निकलता है, वो हमारे शरीर को मिलना चाहिए। इसी चीज़ यही चीज़ नहीं मिल पाता है लोगों को। वो अपने घरों को आजकल प्लास्टर करा दिए हैं, पत्थर लगा दिए हैं। तो वो जो धरती से निकलने वाला जो चुंबकीय गुण है, वो शरीर को मिल नहीं पाता है। और इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर या साइंटिस्ट बताते हैं कि आपको खाली पैर ज़रूर टहलना चाहिए, ज़मीन पे टहलना चाहिए, घास पे टहलना चाहिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि रामू भैया यहाँ आने के बाद, कानपुर आने के बाद में रामू भैया जैसे एक बेहतरीन इंसान से हमारी मुलाकात हुई और इस चट्टे पे आते हैं, इस चट्टे से दूध लेते हैं। और आप जानते होंगे साथियों कि आजकल दूध में बहुत मिलावट होती है। दूध को मोटा दिखाई देने के लिए, गाढ़ा दिखाई देने के लिए उसमें स्टार्च की मिलावट करते हैं, उसमें डिटर्जेंट की मिलावट करते हैं, उसमें यूरिया की मिलावट करते हैं, उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए चीनी की मिलावट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दूध खराब ना हो, दिन भर उसमें फार्मोलिन नामक खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप आराम पसंद इंसान हैं, सोचते हैं कि घर पे हमारे दूध आकर दे दे, तो जो आपके घर पे दूध दे रहा है या आप जो पॉकेट में दूध रहे, मैं ये किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो घर पर आकर दूध दे रहे हैं, वो कभी दिन में 2 बजे, 12 बजे, 4 बजे दे जा रहे हैं दूध, उसमें फार्मोलिन मिलाते हैं। फार्मोलिन जो बच्चों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। बच्चों की उम्र कम होती है, लेकिन ये युवा देखने लगते हैं।
बुढ़ापा उनके पास जल्दी से आ जाता है। तो आप 2 दिन तक भी उस दूध को रख देंगे तो साथियों फटता नहीं, खराब नहीं होता है। लेकिन ये जो शुद्ध दूध है, जो अभी अब रामू भैया से हम लेने वाले हैं, इस दूध को अगर रख दिया जाए ज़्यादा देर तक 1 दिन के बाद, तो वो दूध खराब भी हो सकता है, क्योंकि ये शुद्ध दूध है, इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है। तो आप कोशिश करिए, जहाँ कहीं भी रहते हैं, कोशिश करिए कि आप चट्टे से दूध लाइए और पैकेट वाला दूधों से बचिए, या मान ली जाए जो देने वाला आता है, घर-घर देने वाला आता है, वो तो मजबूरी है अगर आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप समय निकालिए, आज संडे का दिन है और संडे के दिन भी ज़रूर निकलिए, चट्टे पे जाया करिए, या अगर मान लीजिए डेली आप सुबह-सुबह जा सकते हैं, अगर आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चों बच्चियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज इतनी ज़्यादा बीमारियाँ क्यों बढ़ गई है? सिर्फ़ आदमी बोलता है कि हम तो कुछ खाते-पीते नहीं हैं, हम तो अच्छी चीज़ ही खाते हैं, लेकिन मिलावट की चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो दूध आदमी का है, वो सबसे ज़्यादा मिलावट का दूध आजकल मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मिलावट का। हाँ, रामू भैया जो हमने बताया, ये सब चीज़ों की मिलावट की जाती है, अगर जो है ना, वो सब मिलाते हैं, तो देखिए फिर दूसरा बछड़ा छोड़ दिया गया है और राघव भैया तो ये देखिए ये आप लोग कहीं से भी दूध पीजिए, शुद्ध पीजिए, 2 मिनट की मेहनत जरूर जिंदगी में कीजिए। सुबह उठ के सुबह उठेंगे, स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। हुँ, 1 किलो आधा किलोमीटर जाके सामने अच्छा दूध लेके आइए, उसका देखिए टेस्ट ही अलग होता है। अब ये दूध है, इतनी मोटी गोरी चाय नहीं बनेगी पैकेट वाले उससे, चाय जब बनाएंगे। और ये सब देखिए जो सिंथेटिक दूध चल रहा है, देखिए कितनी मोटी गोरी चाय बनेगी। हुँ, हुँ, इसलिए सभी लोग अच्छा दूध पीजिए, अपने स्वास्थ्य से अपने खिलवाड़ ना कीजिए। हुँ, तो पैसा लगे ठीक है, अच्छा चीज मिले। बिल्कुल। और जो है और अलग-अलग जो जगहों पे अलग-अलग दूध को पसंद किया जाता है, जैसे कि अगर आप बिहार चले जाएँगे, तो बिहार में क्या है, गाय का दूध को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, भैंस का दूध कम पसंद करते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें कानपुर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे भैंस का दूध लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भैंस का दूध मोटा गाढ़ा होता है। लेकिन गाय का दूध जो कि बछड़ा से आप जानते होंगे, बछड़ा बहुत चंचल होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर गाय के दूध लोग पीते हैं, तो बच्चे जो होते हैं बहुत चंचल होते हैं, अच्छे होते हैं, फुर्तीले होते हैं। फुर्तीले होते हैं, जैसा कि रामू भैया बता रहे पढ़ने हैं बहुत। लिखने वाले लोगों को, बच्चों के लिए सबसे शुद्ध गाय का ही दूध होता है। हुँ। क्योंकि गाय का दूध जो है बिल्कुल साइलेंट ब्रेन को ताकत देता है। और भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, तो आदमी उसको खा के मोटा तगड़ा तो जरूर हो जाता है, लेकिन सबसे फुर्तीला मैंडली दूध जो है गाय का होता है। गाय माता देखिए कितनी हमारी समझदार होती है, ये अपने मालिक को दूर से भी पहचानती है। हुँ, 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 किसी को हुँ। दूहने वाला व्यक्ति आता है तो आवाज देती है कि हाँ मेरा दूहने का टाइम हो गया। हुँ। तो ये देखिए तो बिल्कुल सभी लोग नेचुरल तरीके से यहाँ आप कहीं भी देखते होंगे, रामू भैया जब दूध निकाल रहे हैं तो सुई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी भी गाय को ये सुई नहीं लगाते हैं। नेचुरल तरीके से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये दूध निकालते हैं। बिल्कुल सबसे पहले आते हैं तो अपने हाथ को धोते हैं, बाल्टी को धोते हैं। मतलब एकदम बिल्कुल शुद्धता से, जैसा कि होता है बहुत सारे लोग उसमें पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं इस दूध को। तो और बहुत सारे खाने-पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस दूध को। तो बिल्कुल शुद्ध तरीके से, मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं रामू भैया के चट्टे के पास में, तो आपको बिल्कुल शुद्ध नेचुरल तरीके से ये दूध मिलेगा आपको यहाँ पे। ये देखिए अगर मैं नज़ारा आपको दिखाऊँ, बिल्कुल गाँव सा नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग गाँव में जब हम लोग दूध को खाते थे तो गाँव में जो है इस तरह का दूध मिला, ऐसा दूध आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए खूबसूरत सा हरा-भरा, ये एकदम गाँव का दृश्य उपस्थित करता हुआ हमारा ये अरमापुर के बगल में रामू भैया का चट्टा। तो हमारी दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, जो सबसे पहले उठते हैं तो ये दिन की शुरुआत होती है जहाँ से कि क्या है कि मतलब इस यहाँ आने का ये है, दूसरा रीज़न है कि एक तो दूध शुद्ध मिल जाता है। दूसरा चीज़ है कि ये नेचुरल बिल्कुल ऐसे हरे-भरे पत्तों, हरे-भरे पेड़-पौधों के बीच में आकर सुबह-सुबह दौड़ना, ये क्योंकि आप अगर नहीं चलेंगे, तो आपकी दवाएँ चलने लगेगी। ये एकदम फैक्ट है साथियों। इसलिए आप चलिए, अगर मैं सुबह-सुबह हमारे दिन की शुरुआत इसी तरह की होती है। यहाँ आने के बाद अपने चप्पल को उतार देना और फिर उसके बाद खाली पैर ज़मीन पे चलना। तो एनर्जेटिक महसूस दिन भर हम लोग करते हैं। आज भी उम्र 50 के ऊपर हो जाने के बावजूद भी अपने आप को अभी हम लोग 18 साल का महसूस करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सुबह से शुरुआत अच्छी होती है। सुबह 5:30 बजे के आसपास नींद अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाना
और फिर तैयार होकर फिर अपने दूध का डब्बा उठाना और चले आना, दौड़ते हुए एक्सरसाइज़ फिर आकर यहाँ पे करना और अच्छा-सा दूध लेना। तो जो शुद्ध दूध है साथियों, वो आप लोग ज़रूर लिया करिए, अपने बच्चों को शुद्ध समय निकाला करिए। हम लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, अपना समय हम दूसरे कामों में देते हैं, सोने में लगा देते हैं या दूसरे कामों में लगा देते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए चट्टे तक चल के आ नहीं पाते हैं। तो आप समय निकालिए, आप चाहते हैं कि अगर बच्चे स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें, बीमार ना हों, तो आप समय निकालिए और